Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the time period of a spring and series and parallel combination of the spring. तो देखते हैं अब हम स्प्रिंग से लटके पिंड के आवर्तकाल का सूत्र। जैसे ये कोई स्प्रिंग है और इस पर जब हम कुछ भार लटका देते हैं ये, तो ये कुछ विस्थापन हुआ और प्रत्येक स्थिति में ये विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है प्रत्यानयन बल। इट मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। F इक्वल टू माइनस के एफ हो जाएगा। F है रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इससे k की वैल्यू निकालेंगे तो F बाई एक्स आएगी और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर और इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, बलनीयता। फोर्स कांस्टेंट और इसकी डायमेंशन होती है mt माइनस। तो अब देखिएगा जब इसको सॉल्व करते हैं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। ये होता है आवर्तकाल। तो अब हम देखते हैं कि इनमें विभिन्न स्थितियां होंगी, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो कैसे इनके आवर्तकाल आएंगे, तो देखिएगा श्रेणी क्रम, सीरीज यानी सीरीज में होंगे तो स्प्रिंग ऐसे लगी होंगी। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है और ये कोई भार है। ये अलग अलग स्प्रिंग है तो इनके बलनीयतांक यानी फोर्स कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे इस तरीके से। ठीक है ना। तो देखिएगा इनका जो के इक्विवेलेंट होता है 1/k1 1/k2 प्लस डॉट डॉट, यानी दो स्प्रिंग है तो 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा। तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो अब p की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट और k इक्विवेलेंट ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में भी नेट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर निकालें समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये स्प्रिंग इस तरीके से अटैच होंगी। ये इसका भार है, ये बलनीयतांक है k1 k2। तो इसका k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस जितनी भी स्प्रिंग है, फिलहाल दो हैं तो k1 प्लस k2 हो जाएगा। सो t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन m अपॉन k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2। इस तरीके से इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ऐसे देखें कि अगर दो पिंडों के बीच m1 है और m2 है, इनके बीच में कोई एक स्प्रिंग फिक्स्ड है A B पॉइंट, तो m इफेक्टिव जो होता है ये होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m इफेक्टिव। तो इसके लिए देन t इक्वल टू 2 पाई m इफेक्टिव अपॉन k, या इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 पाई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और पूरे के अपॉन। तो इस तरीके से हम इनका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका भी आवर्तकाल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर हम कोई न्यूमेरिकल देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है जो इस तरीके से अटैच है और इनके फोर्स कांस्टेंट अलग अलग गिवन है। ये ठीक है ना। तो देखिएगा K2 K3 इसमें है
पैरेलल K3, तो इनका K डैश आ जाएगा 3 + 6, यानी पैरेलल में होता है K1 + K2, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो इसके बाद ये K1 था और ये K डैश है 9, ये M = 0.2 kg है। तो अब ये जो पूरा हुआ ये दोनों K1 सीरीज K डैश, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 K डैश अपॉन K1 + K डैश। ठीक है ना, यानी 2 × 9 अपॉन 2 + 9 11, 18/11 आ जाएगा K इफेक्टिव। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा T = 2 पाई M अपॉन K इफेक्टिव, तो 2 × 3.14 अंडर रूट M की वैल्यू है 0.2 अपॉन K है 18/11 ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करके निकाल देंगे इतना सेकंड टाइम पीरियड। ओके।